शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सेक्शन, जो सेक्शन है आपका, इस सेक्शन से शुरुआत करते हैं। एंड सेक्शन इज बिजनेस प्रोसेसेस एंड इट्स ऑटोमेशन। और शुरुआत करते हैं सबसे पहला टॉपिक, एंड टॉपिक इज एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस। मींस बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस प्रोसेस। एंटरप्राइज बिजनेस, एक किसी एंटरप्राइज का बिजनेस प्रोसेसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या बिजनेस प्रोसेस होते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं हम इसके अंदर। बिजनेस प्रोसेस होता है आपकी बिजनेस की एक्टिविटी, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज आप करते हैं टू अकम्प्लिश द गोल। जैसे एक बिजनेस है, सपोज वो ट्रेडिंग के अंदर है, मीन्स वो परचेज एंड सेल्स करता है, तो गुड्स को प्रोक्योर करना, स्टोर करना, उसके बाद उसको सेल्स ऑर्डर लाना, सेल करना, डिस्पैच करना, ये सब क्या है, दीज ऑल आर बिजनेस प्रोसेसेस। हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, हमारे पास में HR फंक्शन एक प्रोसेस है, सब क्या है, दीज ऑल आर बिजनेस प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस स्पेसिफिक कोर एक्टिविटी होती हैं और कुछ प्रोसेस हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है। उन्हीं सब चीजों के बारे में समझेंगे। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टडी मैट क्या कहता है। तो कहते हैं बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट विल अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अकम्प्लिश करने के लिए या तो कोई एक एक्टिविटी होगी या सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी जो मिलके हमारे लिए एक काम कर रही है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज जिस केस में जो बिजनेस प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई किया, इसी को हम क्या करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं। तो कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंप्रूव दीज प्रोसेसेस। हम क्या करने वाले हैं, इन प्रोसेसेस को इंप्रूव करने वाले हैं। तो बिजनेस प्रोसेस समझ में आता है आपको। बिजनेस प्रोसेस क्या है, एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए काम में आ रही है, एंड वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिनको हम यूज करने वाले हैं। और उसके लिए क्या है, की कंपोनेंट्स है। द की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आर विजन, स्ट्रेटेजी, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट प्रोसेस विद क्रॉस फंक्शनल लिंकेजेस, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेसेस। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर आप जानते हैं मैनेजमेंट के 3 पार्ट करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक लेवल, एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल एंड देन ऑपरेशनल लेवल। उसी को ही बिजनेस प्रोसेसेस को ही उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिवाइड किया गया है, बाइफिकेट किया गया है, जिसमें आपको कहा गया कि इसके की कंपोनेंट क्या है। बिजनेस प्रोसेस का की कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले हमारा एक विजन होगा, मिशन होगा, जो एक तरह के स्ट्रेटेजिक लेवल होगा। उसके बाद एक मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोसेसेस होंगे, ऑपरेशनल प्रोसेसेस होंगे। इन्हीं के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले हम आते हैं विजन एंड मिशन में। विजन एंड मिशन के अंदर एक डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी, जो एशिया की लार्जेस्ट कंपनी थी, 2005 में उसने डिसाइड किया कि हमें जो हमारा टर्नओवर है उसको इंक्रीज करना है, 2 टाइम्स से इंक्रीज करना है। इससे टारगेट बना लिया, नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हम अपना टर्नओवर 2 टाइम्स कर देंगे, जबकि उनका प्रेजेंट टर्नओवर वाज 10,000 करोड़। तो ये किसका पार्ट है, दिस इज विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन इज जहां पे कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे अपना टर्नओवर कितना करना है, 2 टाइम्स करना है, टाइम फ्रेम फिक्स किया कि 10 साल में करना है, और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इज जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो ये डिसाइड करेगा कि कैसे हम इस जो विजन है हमारा, जो मिशन है हमारा, उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि एट प्रेजेंट उनकी मार्केट में क्या स्थिति है। तो उन्हें पता चला कि पूरे इंडिया में मेजर मेट्रो सिटीज में उनका कोई कवर नहीं था, मेट्रो सिटीज में उनकी कोई कवरेज नहीं थी। इंस्टेड ऑफ दैट वो बाकी सिटीज के अंदर तो अवेलेबल थे, लेकिन इंडिया की जो मेन मार्केट थी, मेट्रो सिटीज, वहां पे उनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। देन दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें क्या रखना पड़ेगा, ऑल इंडिया प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया प्रेजेंस, वो पहले खाली मिल्क में थे, डेयरी प्रोडक्ट में खाली किस एक्टिविटी में थे, मिल्क के लिए थे। उन्होंने कहा ओके, अब हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, जिसमें बिस्किट्स होगा, आटा होगा, एंड देन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होगा। तो ये सारा किसका पार्ट है, मैनेजमेंट प्रोसेस, जहां हमने ब्रॉड गाइडलाइन बनाई कि हमें कैसे काम करना है, किस एरिया में जाना है। द लास्ट इन दिस इज सपोर्ट प्रोसेस, जहां एक्चुअली काम होना है। सपोर्ट प्रोसेस है जिस केस के अंदर हमें ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज अपॉइंट करने, उनको मैनेज करना है। ये कैसा काम हो गया, सपोर्ट प्रोसेस। एंड लास्ट इन दिस इज ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशन इज जहां पर मैनेजमेंट को फैक्चुअली
जब मैनेजमेंट का बाकी काम हो गया, फैक्चुअली काम किसके पास ट्रांसफर करना है? ऑपरेशनल टीम के पास में, जहां पे ऑपरेशनल मैनेजर्स एक्चुअली वर्किंग करेंगे और हमारी सेल्स एंड परचेज को इंक्रीज करेंगे, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। तो आपने देखा, आपने क्या करा, आपने अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को 3 ब्रॉड पार्ट में बांटा। विजन, मिशन, दैट इज विजन, स्ट्रेटेजी, बिजनेस मैनेजमेंट। सेकंड इज मैनेजमेंट पार्ट आ गया, देन सपोर्ट पार्ट आ गया, एंड देन थर्ड जो आपने डिस्कस किया वो था ऑपरेशनल प्रोसेसेस, जो आपने मेन बिजनेस का पार्ट समझा। तो इसको हम आगे रीडिंग देते हैं। स्टडी मैट हमें क्या कहता है? स्टडी मैट कहता है द की गाइडिंग फैक्टर फॉर एनी बिजनेस प्रोसेस शैल बी टॉप मैनेजमेंट विजन एंड मिशन। मैंने समझाया आपको, दिस विजन एंड मिशन शैल बी अचीव्ड थ्रू इंप्लीमेंटिंग, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, ऑपरेशनल, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। क्लियर होना चाहिए। इसी को ही हम यहां पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो बिजनेस प्रोसेसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं ऑपरेशनल प्रोसेसेस, दूसरे को हम कहते हैं सपोर्टिंग प्रोसेसेस, और तीसरे को हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेसेस। एक बार रीडिंग देते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस को स्टडी मैट क्या कहता है। ऑपरेशनल प्रोसेस आपको पता है ना, मेन हमारी सेल्स एंड परचेज एक्सेट्रा। रीडिंग देते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस को स्टडी मैट क्या कहता है। कहते हैं ऑपरेशनल और प्राइमरी प्रोसेस डील विद द कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन, जो आपका कोर एक्टिविटी है, परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, देन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है? आपकी कोर एक्टिविटी, जो फैक्चुअल आपका काम है। दोज प्रोसेस डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर बाय हेल्पिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। कहते हैं ऑपरेशनल प्रोसेस रिप्रेजेंट एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज दैट अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल जनरेटिंग रेवेन्यू, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट है सपोर्टिंग प्रोसेस। हमने समझा हमारा जैसे एचआर फंक्शन है, बैक कोर एक्टिविटीज, हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज है, ये सब क्या है? दीज आर सपोर्टिंग प्रोसेसेस। ये एक्चुअल काम नहीं है, ये काम को क्या करने वाले हैं? सपोर्ट करने वाले हैं। रीडिंग देते स्टडी मैट क्या कहता है? सपोर्टिंग प्रोसेसेस बैक कोर प्रोसेसेस, वो क्या करते हैं? कोर प्रोसेस को बैक करते हैं। एंड फंक्शंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एन एग्जांपल ऑफ सपोर्टिंग और मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्क प्लेस सेफ्टी। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? आप जानते हैं एचआर प्रोसेस क्या है? एचआर मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज जहां पर हम रिक्रूटिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको सैलरी कितनी मिलनी है, उनको परफॉर्मेंस के ऊपर बेनिफिट्स क्या देने हैं। ये किसका पार्ट है? एचआर मैनेजमेंट का। एक्चुअली ये किसका पार्ट है? ये कौन सी सर्विस है? ये सपोर्ट सर्विस है। रीडिंग देते हैं स्टडी मैट के लिए। The main HR process areas are grouped into logical functional area such as the recruitment, staffing, training and development, compensation, benefits and performance management। तो ये आपका पार्ट आ गया सपोर्ट सर्विस। और मैनेजमेंट सर्विस आप जानते हैं, जहां हमने मेनली जो हमारा विजन मिशन है उसके हिसाब से जो प्लानिंग की है। तो कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड बिजनेस प्रोसीजर एंड सिस्टम्स। कहते हैं मैनेजर जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका काम है मेजर करना, कितना हमने टारगेट किया था, कितना हमने अकम्प्लिश किया, मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना एक्टिविटीज को, जो कौन सी एक्टिविटीज है? हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज है। कहते हैं एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड इंटरनल कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, प्लानिंग, बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी मैनेजमेंट। क्लियर होना चाहिए आपको यहां तक। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैं समझा कि व्हाट इज बिजनेस प्रोसेसेस एंड व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जहां पर हम बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर इसी के अंदर, एंड दैट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अभी तक आपने पढ़ा क्या बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? तो एक बिजनेस प्रोसेस समझा, बिजनेस प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है हमने पढ़ा कि उसको हमें इंप्रूव करना है। और आप जानते हैं इंप्रूव करने के लिए आज की तारीख में हम उसको क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं। मींस मैनुअल प्रोसेस से कहां शिफ्ट कर सकते हैं? ऑटोमेशन के ऊपर। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। एंड फैक्चुअली ऑटोमेशन भी किस लिए कर रहे हो आप? ऑटोमेशन भी उस बिजनेस प्रोसेस को अच्छा करने के लिए कर रहे हो। तो रीडिंग देते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन आपसे क्या कहता है? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन एक्टिविटीज और सर्विसेज। क्या कर रहे हैं आप? यहां पर बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर आप टेक्नोलॉजी को साथ लगा रहे हैं उस अपनी एक्टिविटीज और सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए। कहते हैं बीपीए, बीपीए की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बीपीए इज द ट्रेडिशन ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड देन ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, इस लाइन की रेलेवेंस को समझिएगा। वो ये कहते हैं कि सीधा ऐसा नहीं है कि आपका जो पुराना प्रोसेस है उसको सिर्फ क्या कर दो आप? ऑटोमेट कर दो। नहीं,
सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में सबसे पहला काम होगा कि जब आपका जो प्रेजेंट प्रोसेस है उसको एनालाइज किया जाए, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको ऑप्टिमाइज किया जाए। एनालाइज मतलब ये देखना क्या वो प्रोसेस सही है या नहीं, या उसमें कुछ सुधार कार्य की आवश्यकता है। फिर डॉक्यूमेंट किया जाए कि हम उस प्रोसेस को कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइज किया जाए कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा करने के बाद ही उसको क्या करना है, हमने ऑटोमेट करना है। ऐसा नहीं है कि खाली कोई भी प्रोसेस को आप क्या कर दोगे, सीधा ऑटोमेट कर दोगे। अब ऑटोमेशन कैसे हो सकता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे ट्रैफिक पुलिस वाला, बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे कैसे देखिएगा, उसको कैसे लोगों को रेगुलेट करना होता था। बेचारा वो जब ट्रैफिक सिग्नल होता उसमें पेड़ के पीछे छुप के खड़ा होता था, और फिर जब कोई ट्रैफिक का वायलेशन करता था, रेड लाइट जंप करता था, तो उसे कूद के सामने आना पड़ता था। और कूद के सामने आने में देखिए क्या क्या हाल हो सकता है, देख रहे हैं ना कैसे उसको बस के आगे चढ़ना पड़ा, या ये वाली एक्टिविटी हो गई जो आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज व्हाट, ये जब मैनुअल प्रोसेस था। लेकिन आज की तारीख में आप जानते हैं हमारी ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, कैमरेज लगा दिए, स्पीड गन लगा दी। जैसे ट्रैफिक वायलेशन होगा वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली कैप्चर कर लेगा और आपके घर के ऊपर अपने आप, आपके घर के एड्रेस के ऊपर चालान अपने आप आ जाएगा। पहले वाला प्रोसेस खत्म हो गया, जहां पुलिस वाले के पास पुलिस वाला आपको रोक लेता था, आपका चालान करता था। अब कुछ नहीं भाई साहब, की बहुत ज़्यादा गुडविल है, आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, वो जानते हैं अगर आपने ट्रैफिक वायलेट किया कोई ज़रूरत नहीं आपको वहीं चालान लेने की, चालान आपके घर पे पहुंचेगा और आपको उसको क्या करना है, सब्सिक्वेंटली पे करना है। क्या करा हमने, ट्रैफिक पुलिस की जो वर्किंग थी इसको क्या किया, ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट करने में ही हमारे पास में एक पार्ट आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स। क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट बीपीए सक्सेस। बीपीए की सक्सेस के लिए किन फैक्टर्स का ध्यान रखना। यहां पर आपके 3 वर्ड्स हैं प्लस एक एक्स्ट्रा है। 3 वर्ड्स मैं आपको बोलता हूं, दैट इज CIA। CIA की फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, और चौथा यहां पे पॉइंट है टाइमलाइननेस। 3 वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब मैं आपसे बात करता हूं तो उसमें 3 बेसिक क्वालिटी होना आवश्यक है। ये 3 बेसिक क्वालिटी अगर नहीं होगी तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा काम नहीं कर सकता, एंड दैट इज CIA। C stand for confidentiality, I stand for integrity and A stand for availability. Confidentiality means जो मेरा डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहे, कोई और पर्सन उसको ना देख पाए, मीन्स अनऑथराइज्ड पर्सन उसको देख ना पाए। इंटेग्रिटी मीन्स जैसा डेटा है वैसा ही रहे, कोई उसको अनऑथराइजली चेंज ना कर पाए। अवेलेबिलिटी मीन्स जो पर्सन ऑथोराइज्ड है उसके लिए वो डेटा हमेशा अवेलेबल रहे। एंड लास्ट पॉइंट, मैंने आपको 3 पॉइंट पाए, आपको मैंने 3 मेन पॉइंट बताए, CIA। चौथे पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज टाइमलाइननेस। सही समय पर इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो एक बार रीडिंग देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन शैल ओनली बी अचीव्ड व्हेन बीपीए एंश्योर्स द फॉलोइंग। बीपीए क्या इंश्योर करना चाहिए, सबसे पहले का कॉन्फिडेंशियलिटी, to ensure the data is only available to person who have right to see the same, मतलब जो authorized है वो ही उसको देख पाए। Integrity, to ensure that no unauthorized amendments can be made in the data. And then availability, to ensure the data is available when asked for. And last, timeliness, to ensure that the data is made available in at the right time. Clear होना चाहिए, समझ में आना चाहिए CIA टाइमलाइंस। तो अभी तक आपने क्या क्या डिस्कस किया, आप डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस चैप्टर 1, उसके आप किस में है, सेक्शन 1 के अंदर, जहां पे हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पर आपने डिस्कस किया पहले तो बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, बिजनेस प्रोसेस को हम किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, उनको हम मैनेज करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। अब हमने पढ़ा है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को सक्सेस होने के लिए क्या बात ध्यान रखनी है, बीपीए की सक्सेस के लिए किन फैक्टर्स का होना आवश्यक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम को शेयर कीजिएगा, हमारी ATC ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, दिल से। Download the app Anytime Classes. Buy CA classes in app, pen drive, SD card and in tab. Learn like never before. Buy full course at promotional price. Don't forget to download the ATC app for free motivational videos